बिकम एप्पल सर्टिफाइड इंजीनियर की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। रिसेंटली हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की है जो कि ऑन डिमांड है, बेसिकली यू कैन से दैट, क्योंकि यू नो दैट आज की डेट में हर एक कंपनी को अपने इंजीनियर्स में मल्टीपल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज यू नो दैट 90% engineers need to start their journey, IT journey from Windows operating system. बट आज की डेट में हर एक क्लाइंट के पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन सभी प्लेटफॉर्म को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, नेटवर्किंग, प्रिंटर को कॉन्फ़िगर करना, या फिर जो छोटे मोटे इश्यूज़ आते हैं ना सिस्टम से रिलेटेड, वो हमें रिजॉल्व करना आने चाहिए। सो इन्हीं सभी पार्ट को देखते हुए आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछली क्लास में हमने आपको 35 मिनट की एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें मल्टीपल कंटेंट्स कवर किए थे, लाइक एज बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट हार्डवेयर। हमने बात की थी अपने टच पैड के यूसेज के और डिस्कस किया था हाउ टू मैनेज द स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अपडेट कैसे किया जाता है, या फिर यूज़र्स को कैसे मैनेज करते हैं। ये सभी कंटेंट हम अपनी पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ अनदर सेशन और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन आवर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप के स्किप किए हुए। एजेंडा क्लियर है आज का। आज हम बात करने वाले हैं, स्टार्टिंग करने वाले हैं नेटवर्किंग से, कि मैक मशीन में नेटवर्किंग को कैसे मैनेज करते हैं, वायरलेस नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क और उसके अंदर डीएनएस को कॉन्फ़िगर करना, या इंटरनेट नहीं चल रहा है तो क्या क्या स्टेप्स आप यूज़ कर सकते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए। सो ये सभी पार्ट हम कवर करने वाले हैं। नेटवर्किंग में सबसे पहले 90% जो सिस्टम्स होते हैं वो आपके वायरलेस कनेक्टिविटी पे रहते हैं। बहुत ही रेयर ऐसे मॉडल आपको मिलेंगे जिसमें इथरनेट का केबल लग सके, बिल्ट इन निक कार्ड अवेलेबल हो, क्योंकि ज़्यादातर मैक मशीन, आपकी मैकबुक एयर की बात करें, मैकबुक एयर M1 चिप या M2 चिप के साथ जो लैपटॉप्स आते हैं उन सभी में इथरनेट केबल की कनेक्टिविटी नहीं रहती, राइट। सो अभी हम बात करने वाले हैं वायरलेस नेटवर्किंग और हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने इस वायरलेस नेटवर्क में किस तरीके से वायर्ड कनेक्शन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से वायर्ड कनेक्टिविटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप आइकन पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ये आपका वाईफाई का ऑप्शन है, वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर। इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन विच आर अवेलेबल। इंटरनेट कनेक्शन इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि कितने वाईफाई के कनेक्शन यहाँ पे SSID अवेलेबल है, उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और हमें क्लिक करना है ओपन नेटवर्क प्रेफरेंसेस। मल्टीपल ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं कि आप डायरेक्टली यहीं से जाएंगे। आप स्पॉटलाइट पे भी क्लिक करेंगे और नेटवर्क मैनेजमेंट या नेटवर्क प्रेफरेंस या नेटवर्क यूटिलिटी टाइप करेंगे ना, तब भी आपको ये सेम ही पेज पे ले आएगा, राइट। सो अभी हम डिस्कस करते हैं, ये अपने पास नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ है, जो हमारा इथरनेट अवेलेबल है उसकी प्रॉपर्टीज़ है। और आप देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है कि आपका जो मशीन है वो वायरलेस से कनेक्टेड है और ये इसका SSID नेम है समथिंग, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। बेस से बात करते हैं, यहाँ पे लोकेशन की बात करें तो दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ऑटोमेटिक है और एडिट लोकेशन। जब आप एडिट लोकेशन की बात करते हैं इट मीन्स दैट आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेटवर्किंग की डिटेल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। साथ ही साथ स्टेटस दिखाई पड़ेगा आपको कि आपका जो सिस्टम है किससे कनेक्टेड है, सो विच इज़ कनेक्टेड विद वायरलेस कनेक्शन, और इसकी IP एड्रेस जो भी हमें असाइन हो रही है 192.168.1.3, ये हमारे मैक मशीन की IP एड्रेस है। इस IP के एड्रेस के थ्रू आप लोकल कनेक्टिविटी, प्राइवेट IP है तो लोकल कनेक्टिविटी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। दिस इज़ योर नेटवर्क नेम। यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क बहुत सारे हैं, आपका सिस्टम किस पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टेड है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, राइट। सो ये अपने पास ऑप्शन हो गया। एंड सेकेंड, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली ज्वाइन दिस नेटवर्क एंड आस्क टू ज्वाइन पर्सनल हॉटस्पॉट। अगर आप हॉटस्पॉट से जोड़ना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। लिमिट IP एड्रेस ट्रैकिंग, अगर आप ये चेक मार्क करते हैं ना तो जो आपकी IP एड्रेस है, कोई भी IP ट्रैक की कमांड चलाता है या ट्रेजर्ड की कमांड चलाता है तो आपके सिस्टम को ट्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। एडवांस में चलते हैं। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, वायरलेस कनेक्शन की डिटेल, नंबर ऑफ वायरलेस कनेक्शन जो आप फ्रीक्वेंसी में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनकी डिटेल आ गई। और ध्यान रखना है, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं अपने लैपटॉप को लेकर के और अलग अलग लोकेशन में
मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्टिविटी देते हैं तो इसकी एक लिमिट है, मीन्स 8 to 10 डिफरेंट इथरनेट यहाँ पे होने चाहिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी नेम होने चाहिए, WPA नेम होना चाहिए। अगर मोर देन 8 या 10 हुए तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट और आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टिविटी नहीं कर पाएगा। सो बेस्ट तरीका इसका ये है कि आप अपने इस नेटवर्क पे क्लिक करो और इसको माइनस कर दो। माइनस से क्या होगा कि आपका वो पर्टिकुलर SSID नेम यहाँ से रिमूव हो जाएगा और नए SSID को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो अदर इन्फॉर्मेशन इसी पार्ट की अगर हम बात करें तो चेंज नेटवर्क रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर ऑथराइजेशन टू चेंज नेटवर्क। अगर आप कोई नेटवर्क में चेंजेस करते हैं तो उसके बाद मीन्स ये पर्टिकुलर ऑप्शन कैन हेल्प यू। टर्न वाईफाई ऑन और ऑफ, अगर आपको टर्न ऑफ करना है या टर्न ऑन करना है वाईफाई को तो यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है TCP/IP। TCP/IP के केस में आपके पास IP की डिटेल और अगर आपने वायरलेस कम्युनिकेशन कर रखा है तो ज़्यादातर वायरलेस कम्युनिकेशन में हम DHCP से ही IP एड्रेस स्टार्ट करते हैं, मीन्स एक्सेस करते हैं। दूसरा, सम टाइम आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, आपने पासवर्ड दे रखा है, इंटरनेट भी कनेक्टेड है, बट अनफॉर्चुनेटली आप इंटरनेट की थ्रू कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, राइट। इट्स रियली डिफिकल्ट टू एक्सेस एनी वेबसाइट। तो उस केस में आपने क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है रिन्यू DHCP लीज, आप इस DHCP लीज को रिन्यू कर देंगे ताकि आपकी जो IP एड्रेस है वो कंटिन्यू चलती रहे, राइट। और ये गेटवे की बात है, दिस इज डिफॉल्ट गेटवे, बिना डिफॉल्ट गेटवे की यू नो दैट वी आर अनेबल टू एक्सेस द एनी इंटरनेट कनेक्शन। DNS में आप गेटवे प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, मल्टीपल IP एड्रेस यहाँ पे असाइन हो सकती है, बट मल्टीपल IP एड्रेस आप तभी असाइन करेंगे जब आप इंटरनेट के साथ साथ अपने मशीन को डोमेन का मेंबर बनाना चाहते हैं। तो प्रीफर DNS या अल्टरनेट DNS अगर आप असाइन करना चाहते हैं अपने मैक मशीन को तो इस वाले पार्ट पे आके प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी DNS का एड्रेस है, जो भी प्रीफर DNS है, उसकी डिटेल मेंशन कर देंगे। ठीक है, एज इट इज़ विन सर्वर विंडोज़ इंटरनेट नेमिंग सर्विस, ये आपका नेट बायोस नेम है जिसके थ्रू आप जब आप अपनी मशीन को किसी डोमेन इन्वायरमेंट से जोड़ेंगे, जैसे अभी ये वर्क ग्रुप है और आप इसको डोमेन का मेंबर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे अपने डोमेन की डिटेल यानी अपने प्रीफर DNS की डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। आपका जो सिस्टम कनेक्ट होगा, आपका जो मशीन कनेक्ट होगा आपके डोमेन से, ये आपके कंप्यूटर नेम होंगे। बाकी ये बेसिक से डिटेल्स अवेलेबल है, सो नो नीड टू मेक एनी चेंजेस हियर। ये हो गई बात अभी वायरलेस कनेक्टिविटी की, जो वायरलेस कनेक्शन अभी अपने पास अवेलेबल है। दूसरा, अगर आप इस आइकॉन पे प्लस पे क्लिक करते हो ना तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी इथरनेट का पोर्ट नहीं है। इट मीन्स दैट हम कोई वायर्ड कनेक्शन इसमें नहीं दे सकते। बट अगर आप थर्ड पार्टी एक छोटा सा टूल परचेज करते हैं मार्केट से थंडरबोल्ट पे, क्योंकि थंडरबोल्ट जो पोर्ट है वो एडवांस है आपके USB से। जैसे USB पे आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर लेते हैं, वैसे थंडरबोल्ट जो पोर्ट है, ब्रिज पोर्ट है, इस पे हम इथरनेट वगैरह का कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको चेक मार्क करना है और अपने उस डिवाइस को जिसमें इथरनेट रहेगा, कन्वर्टर आप बोल सकते हैं, उस पर्टिकुलर कन्वर्टर को अपने थंडरबोल्ट पोर्ट से कनेक्ट करेंगे और उसका जो दूसरा आइकन रहेगा वहाँ पे इथरनेट का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा और इथरनेट पे आप डायरेक्टली केबल लगा करके भी कनेक्टिविटी दे सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप VPN वगैरह कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, यू वांट टू कॉन्फ़िगर द VPN, मैनुअल VPN सेटअप करना चाहते हैं इस मशीन पे, तो आपको VPN प्रोटोकॉल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन वी आर एबल टू मैनेज द VPN कनेक्शन एज इट इज़। और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये तो थंडरबोल्ट हो गया, ये आपके पास VPN हो गया और वाईफाई है ही है थंडरबोल्ट 1, राइट। सो थंडरबोल्ट 1 का ऑप्शन भी आप यहाँ से कनेक्टिविटी दे सकते हैं उसको। एंड बेसिकली उसके लिए आपके पास पोर्ट का ऐड होना ज़रूरी है, आपके पास सिस्टम पे मीन्स पोर्ट का लगा होना ज़रूरी है। ये हो गई बेसिक से डिटेल अबाउट व्हाट वी कैन से दैट अबाउट नेटवर्किंग, मीन्स जो नेटवर्क से रिलेटेड है। कुछ कमांड्स आपकी हेल्प करेंगी, जैसे आप विंडोज़ के केस में यूज़ करते हैं कमांड के लिए पिंग स्पेस 192.168.1.7 कम्युनिकेशन चेक करने के लिए पिंग कमांड यहाँ पे भी रन करती है। और दूसरा, अगर आप अपनी IP एड्रेस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, यू वांट टू नो अबाउट कि आपका जो IP एड्रेस है वो क्या है, ठीक है, तो आपकी IP एड्रेस के लिए आप यहाँ पे ifconfig कमांड चलाएंगे। ipconfig विंडोज़ के लिए होती है
और IF कॉन्फ़िग जो है वो हमारे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स मशीन के लिए होती है। ठीक है, IF कॉन्फ़िग एग्जीक्यूट करते ही आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आपके इथरनेट पे कौन सी IP एड्रेस अभी करंटली रन कर रही है। तो ये बेसिक सी डिटेल हो गई अबाउट द नेटवर्किंग। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम और इसमें डिस्कस करते हैं। आइकन पे क्लिक करेंगे, एप्पल आइकन पे, सिस्टम प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। दिस इज़ द पैनल ऑफ सिस्टम प्रेफरेंसेस और एज पर द नेम सजेस्ट सिस्टम प्रेफरेंसेस काम करता है आपके कंट्रोल पैनल की तरह। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं विंडोज़ मशीन से तो आप इसको बोल सकते हैं कि इट वर्क लाइक एज द कंट्रोल पैनल। ये हमारे कंट्रोल पैनल की तरीके से काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। एप्पल आईडी से स्टार्ट करते हैं। जो एप्पल आईडी है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट योर एप्पल आईडी। क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू यूज एप्पल आईडी? ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली अप्लीकेबल टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ आवर 5 GB ऑफ फ्री स्पेस जो कॉम्प्लीमेंट में देता है एप्पल। नहीं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे यूसेज हैं। एप्पल आईडी के ज़रिए अगर आपके पास दूसरा कोई एप्पल डिवाइस है, जैसे मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, आप अगर एक ही आईडी से हर एक डिवाइस को लॉगिन कर रखा है, ठीक है, जैसे मैंने अपने केस में मोबाइल फ़ोन में भी सेम आईडी इस्तेमाल की है, टैबलेट में और मैकबुक एयर में भी सेम आईडी का इस्तेमाल किया है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी डिवाइस को लाइव ट्रैक कर सकते हैं। लाइक इन केस कभी मोबाइल आपका चोरी हो गया या और कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर लैपटॉप कहीं पे आप भूल गए हैं, तो आप इससे लाइव ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो लैपटॉप है वो किस लोकेशन में है या आपका मोबाइल किस लोकेशन में है। ठीक है, पहला, आज की डेट में हर एक कंपनी जो है वो आपका इंट्यून से जोड़ना चाहती है, डिवाइस को इंट्यून से जोड़ना चाहती है। तो अगर आप अपने इस लैपटॉप को, मैक मशीन को इंट्यून की पोर्टल से इनरोल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट नीड टू क्रिएट योर सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट आपका तभी क्रिएट होगा जब आप अपनी एप्पल आईडी से लॉगिन करके सर्टिफिकेट को जनरेट करेंगे, राइट। और भी मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं जो कि एसोसिएटेड है आपकी एप्पल आईडी से। ठीक है, सो चलिए बात करते हैं और इस पे कि और क्या क्या चीज़ें मैनेज कर सकते हैं हम इसमें, कौन कौन सा टास्क हो सकता है। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ओवरव्यू पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है अबाउट एप्पल आईडी एंड प्राइवेसी। यहाँ पे क्लिक करने पे आपको डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या टास्क आप अपनी एप्पल आईडी से मैनेज कर पाते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, रिमाइंडर, सफारी, हेल्थ टैब, ये सारी इन्फॉर्मेशन, फ़ोटोज़ वगैरह आपकी सिंक्रोनाइज रहती है एप्पल से। और इन केस कभी कोई प्रॉब्लम होती है या आपको सिस्टम स्वैप करना पड़ गया, अभी आप दूसरे मॉडल पे जाना चाहते हैं, तो सेम एप्पल आईडी से आप अपनी चीज़ों को सिंक्रोनाइज करके क्लाउड पे रख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल की बात कर रहे हैं, तो एप्पल आईडी के केस में आप उसको भी स्टोर करके रख सकते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। नेक्स्ट, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, पेमेंट एंड शिपिंग, ये सभी ऑप्शंस आपकी हेल्प करते हैं इन केस ऑफ अगर आप कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं और आपसे डायरेक्टली एप्पल आईडी के थ्रू जब आप लॉगिन करते हैं तो अगर आप अपने एप्पल आईडी में कुछ अमाउंट रख रखे हैं तो डायरेक्टली वहाँ से आपका अमाउंट मीन्स डिडक्ट हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो एप्पल आईडी के साथ साथ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज यू नो दैट इट्स रियली इंपॉर्टेंट। दूसरा ऑप्शन है फैमिली शेयरिंग। तो फैमिली शेयरिंग ये जो फीचर है हमारे सिस्टम का कि आप अपने डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस को अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन शेयर करने की बात कर लें या फिर क्लाउड का सब्सक्रिप्शन आप शेयर करना चाहते हैं मल्टीपल डिवाइसेस के साथ, तो उस केस में भी ये आपकी फैमिली शेयरिंग हेल्प करेगा। आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया जिसमें आपने 1 TB का स्पेस परचेज किया है और आप चाहते हैं कि ये 1 TB का स्पेस जो है लाइक मल्टीपल पीपल इन द सेंस फैमिली के अदर मेंबर्स भी जो एप्पल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे सेम शेयर स्टोरेज का इस्तेमाल करें, तो यू कैन डू दैट। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे, हम क्या क्या और टास्क इसमें जो है कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज़ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। जब आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं ना, तो इट गिव अस अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन
प्रिवेसी वाले ऑप्शन पे ये जो एप्लीकेशंस वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप कैमरा यूज़ करना चाहते हैं, इट्स मैंडेटरी कि आप अपने कैमरा को अलाउ करेंगे फॉर सेलेक्टेड डिवाइसेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप गूगल मीट चलाना चाहते हैं, ठीक है ना, आप गूगल मीट चलाना चाहते हैं, गूगल पे कॉलिंग करना चाहते हैं, और आप देख रहे हैं कि अगर ये गूगल क्रोम से अनचेक है, अपने ब्राउज़र से कनेक्टिविटी की, और कैमरा आपका अनचेक है, तो उस केस में आप गूगल मीट में अपना कैमरा टर्न ऑन नहीं कर पाएंगे। एज इट इज़ माइक्रोफोन, क्योंकि माइक्रोफोन की भी रिक्वायरमेंट होती है, हमने गूगल से कर दिया अनचेक। इस केस में आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड एप्लीकेशन जिसको आपने चेक मार्क नहीं किया है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे रन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, गो टू मीटिंग है, टीम्स दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे OBS दिखाई पड़ रहा है, कैमटेसिया जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम अभी वीडियो बना रहे हैं, अगर हम इसको अनचेक करते हैं तो हमारी जो वॉइस है इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग में आना बंद हो जाएगी। गॉट इट? तो ये प्रिवेसी सेटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करती है, बिकॉज यू नो दैट कि अगर हम ऐसे कोई मीन्स वीडियो कॉलिंग से रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या लाइव जा रहे हैं हम, तो उस केस में इट्स मैंडेटरी कि हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। एज इट इज़ एसेसिबिलिटी की बात करें तो एसेसिबिलिटी के अंदर भी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने एप्लीकेशंस को ऑथराइज और अनऑथराइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल अलाउ द एप्लीकेशन बिलो टू कंट्रोल योर कंप्यूटर। सो यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको आप क्या करेंगे, चेक मार्क कर देंगे यहाँ पे, अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो। इनपुट मॉनिटरिंग, अगर आप मीन्स कोई पेन टैब यूज़ कर रहे हैं या एक्सटर्नल कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी, और इनपुट मॉनिटरिंग के केस में अगर आप अनचेक कर देंगे तो कीबोर्ड वगैरह काम करना बंद कर देगा, या फिर टच पैड या पेन टैब जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्क नहीं करेगा, राइट। सो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके से इनको यूटिलाइज करते हैं। आप ये चीज़ क्लियर करिए कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आपको ऑथराइज करना पड़ेगा किसी भी एप्लीकेशन को अपने डिवाइस के कंपोनेंट से मैच करने के लिए। लाइक मैक, आप कैमरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप अपना स्पीकर यूज़ करना चाहते हैं, माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप उसको ऑथराइज करेंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे मोर अबाउट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूसेज। नेक्स्ट क्लास का एजेंडा है प्रिंटर मैनेजमेंट, और साथ ही साथ बात करेंगे कि डेटा कैसे शेयर करते हैं विंडोज़ से मैक में, मैक से विंडोज़ में। आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय।